खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम पुरफज़ल और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी सलामती चाहती हूँ और हमारे प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पौलुस रसूल फरमाते हैं, तुम मेरी ये खुशी पूरी करो, यकदिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। आइए नाज़रीन, हम भी वैसा ही मिजाज रखने की कोशिश करें जैसा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का था। अभी हम मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत सुनेंगे। आइए सुनते हैं। मुबारक खुदा है, तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। तेओ से दही ना, तेओ से दही ना पवित्र सदा है। तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। मुबारक खुदा है। कदी भी न भूल बख्शिशा दियानो, कदी भी न भूल बख्शिशा दियानो, कदी भी न भूल बख्शिशा मुबारक खुदा है। तू के मेरी जान, मुबारक खुदा है। खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है।
खुदा है। जी नाज़रीन, आपने गीत सुना। मेरा ईमान है कि आपने इस गीत के वसीला से खूब बरकत पाई होगी। और अब वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए पिंकी और अंकल डेविड से आज की कहानी सुनते हैं। नाज़रीन, पिंकी और अंकल डेविड आप सबको सलाम पेश करते हैं और आप सबको प्रोग्राम आज की कहानी में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी दुआ है कि आप सब हमेशा सलामत रहें और यूं ही हमारे प्रोग्राम को देखते और सुनते रहें और इन कहानियों के वसीला से बरकत पाते रहें। अंकल डेविड, हमारी आज की कहानी का क्या नाम है? पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है पतरस और यूहन्ना जन्म के लंगड़े को शिफा देते हैं। जन्म का लंगड़ा? हाँ जी पिंकी बेटा, जन्म का लंगड़ा मतलब ये है कि वो पैदाइशी तौर पर ही एक टांग से महरूम था। पैदाइशी तौर पर लंगड़ा था, यानी उसने जिंदगी में कभी भी चलकर नहीं देखा था। हाँ जी पिंकी बेटा, उसने कभी भी चलकर नहीं देखा था। अंकल डेविड, शिफा के बारे में भी बताइए। पिंकी बेटा, शिफा से मुराद है तंदुरुस्ती या सेहत। यानी वो पहले तंदुरुस्त नहीं था? हाँ जी पिंकी बेटा, वो पहले तंदुरुस्त नहीं था। तंदुरुस्त तो तब होता ना कि वो दोनों टांगों से चलता। अरे हाँ, तो फिर अंकल डेविड? पिंकी बेटा, तो फिर पतरस और यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और उसके नाम में उसे शिफा बख्शी और वो चलने फिरने बल्कि दौड़ने लगा। अरे वाह, ये कैसी खुशी थी उसके लिए। हाँ जी पिंकी बेटा, ये हकीकतन उसके लिए बड़ी ही खुशी की बात थी। आइए नाज़रीन, जल्दी से कहानी सुनते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने हमारी कहानी सुनी और देखी और हम उम्मीद करते हैं कि यीशु मसीह के नाम की कुदरत को आपने इसके वसीला से जान लिया है। और हमें ये भी उम्मीद है कि आप सब भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएंगे और ऐसे ही अजीब काम अपनी जिंदगियों में होते देखेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, कहानी के बाद अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से कलाम मुक़द्दस को सीखें। हमारा आज का मज़मून है 5वां हुक्म, तो खून ना करना। इस मज़मून में हम सीखेंगे कि खुदा किस चीज़ की हिफाजत करता है और किसी शख्स की ज़िंदगी का वक्त इतना अहम क्यों है। क्योंकि आदमी की ज़िंदगी का वक्त इतना अहम इसलिए है कि मरने के बाद या तो वो निजात हासिल कर लेता है या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आइए मज़ीद इसके बारे में जानते हैं।
खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और उस राह पे चल सकें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे 5वां हुक्म, और 5वां हुक्म है तो खून ना करना। हमें खुदा के खौफ में रहना और उससे इस तरह मोहब्बत करनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के बदन पर ना तो कोई चोट लगाएं ना नुकसान पहुंचाएं, बल्कि मदद करें और उसकी जिस्मानी ज़रूरियात में उसकी दोस्ती का हक़ अदा करें। और आज हमारा सवाल है, 5वें हुक्म से खुदा किस चीज़ की हिफाजत करता है? और इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पैदाइश 2 बाब 7वीं आयत। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। अमाल 17 बाब 25 और 28 आयत। वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है, उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। पैदाइश 9 बाब 5 और 6 आयत। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। हमने खुदा के कलाम में से सीखा, 5वें हुक्म के ज़रिए खुदा आदमी के जिस्म और रूह की जो उसका दिया हुआ इनाम है हिफाजत करता है। और मज़ीद जानेंगे किसी शख्स की ज़िंदगी का वक़्त क्यों इतना ज़रूरी है, और इसके लिए हवाला जात का मुतालिया करेंगे। लूका 16 बाब 19 से 24वीं आयत तक। लाजर मर गया और आसमान पर गया, अमीर आदमी मर गया और दोज़ख में गया। मत्ती 25 बाब 1 से 13वीं आयत तक। 5 बेवकूफ कुंवारियों को दूसरा मौका न दिया गया। यशाया 55 बाब 6 आयत। जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब 1 और 2 आयत। हम तुमसे इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा न रहने दो। वो फरमाता है, अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। इब्रानियों 9 बाब 27वीं आयत। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, आदमी की ज़िंदगी का वक़्त इतना अहम है कि वह मरने के बाद या तो नजात हासिल करता है या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। कौन ये हक़ रखता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा करे, और इसके लिए जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। इस्तिस्ना 32 बाब 39वीं आयत। मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं ही मार डालता और जलाता हूं। ज़बूर 31 15वीं आयत। मेरे अयाम तेरे हाथ में हैं। ज़बूर 90 3 आयत। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ। पैदाइश 9 बाब 5वीं और 6 आयत। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा। रोमियो 13 बाब 4 आयत। वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और खुदा का खादिम है कि उसके गज़ब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। हमने खुदा के कलाम में से सीखा,
सिर्फ खुदा या उसकी मुकर्रर करदा हुकूमत किसी शख्स की ज़िंदगी को ख़त्म करने का इख्तियार रखते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा, और मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।